नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। दोस्तों, ये वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर रहेगा। ये आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी जो भी उपयोगी है, जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम में जो होते हैं, उसके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम तिथिवार जो है कवर करेंगे, मतलब जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल का करंट अफेयर, इस प्रकार जो है पूरे महीने करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है 1 अप्रैल का। हाल ही में खबरों में रही कम्बुम घाटी किस राज्य में स्थित है? कम्बुम घाटी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण में किया। पोखरण कहाँ दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? स्टारगेट दोस्तों ये एआई सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। हाल ही में एआई क्या है? यहाँ पर देखिए, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मीना चरंदा को। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता? विनय जैन ने। हाल ही में गुरुलिंग काप्से का निधन हुआ। वे कौन थे? वे लेखक थे। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी। रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ये एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हो गए हैं। मियामी ओपन, ये आप ध्यान दीजिएगा, मियामी ओपन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए अगला 2 अप्रैल करंट पर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। अभी चुनाव के समय काफ़ी विवाद इसका जो है हुआ था। ठीक है, इसके बीच में काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार सिग्मोत्सव मनाया गया? सिग्मोत्सव दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो ये गोवा से संबंधित है। मियामी ओपन 2024 जिसकी हमने अभी पहले बात की थी, का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता था? एक तो हम जानते हैं रोहन बोपन्ना, लेकिन उनके साथी कौन थे? मैट एब्डेन। तो कौन सी? मियामी ओपन। और किसने जीता है? मैट एब्डेन और रोहन बोपन्ना। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जूडिथ सुमिनुआ तुलुका। जूडिथ सुमिनुआ तुलुका। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो पहली बार घटित हुआ हो। जैसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? कांगो। कांगो जो दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री है। तो ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? शेफाली बी शरण ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? ये 1 अप्रैल 1935, जब इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? दोस्तों ये पारादीप। पारादीप कहाँ पर है? पारादीप दोस्तों उड़ीसा में है। ये उड़ीसा का ये पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट में आता है। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? कैलिस्टो ये है, ये बृहस्पति का चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैलिस्टो का पूछते हैं तो ये बृहस्पति का मून है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने हाल ही में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे? ठीक है, 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं गुयाना। गुयाना दोस्तों जो है ये भी अफ्रीकन कंट्री है और ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, ये शतरंज खिलाड़ी हैं भारत के और सबसे शीर्ष रैंक के हैं, अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, ऑपरेशन संकल्प। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्दुल फतह अल सीसी। ये भारत के गणतंत्र दिवस के पिछले हमारा गणतंत्र दिवस हमने मनाया था, उसके ये मुख्य अतिथि थे, अब्दुल फतह अल सीसी। हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ने जो है चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया है। 4 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाले एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बने हैं? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है पिछली बार भी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीती थी। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? ये दक्षिण कोरिया का एक फ्यूज़न रिएक्टर है। फ्यूज़न रिएक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें अगर हम बात करें
देखिए एक होता है फिजन, जिससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, जिससे न्यूक्लियर पावर मिलता है हम लोगों को, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम्स को जो है मेनली अलग किया जाता है और उससे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो है एज इलेक्ट्रिसिटी और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है इसमें दो न्यूक्लियर कह सकते हैं कि एलिमेंट को जोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य में जो होती है एनर्जी वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। नाइसेस कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस संगठन द्वारा संचालित है? इसरो। NICES कार्यक्रम जो है ये इसरो संबंधित है। अगर पूछा जाता है तो आप इसको मिलान कर सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? रोमानिया और बुल्गारिया। शेंगेन जो है यात्रा क्षेत्र जो है ये यूरोपीय से संबंधित है। यहाँ पर कुछ कंट्री जो है इनके मेंबर हैं, जो इसमें इनका कॉमन करेंसी चलती है, कॉमन आपको एयर पासपोर्ट जो है सबके लिए लागू होगा। तो कुछ इसमें कुछ ऐसे नियम हैं। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, ये दोनों अलग हैं। सलीमा टेटे इस समय भारतीय महिला हॉकी की जो है कप्तान बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? रोम में हुआ है। ठीक है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जैनिक सिनर ने जीता है। हमने युगल देखा था, ये एकल पूछ रहे हैं। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी क्या नाम है? नेक्सकार 19। ठीक है, ये पहली घरेलू जीन थेरेपी है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, नेक्सकार 19। 5 मिनट करंट अफेयर देखते हैं। कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है कठिया गेहूँ। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? IIT बॉम्बे। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजय नायर ने। ठीक है, एसोचैम। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है? जर्मनी। जर्मनी ने जो है मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है। कुछ अमाउंट में ही एक पर्सन कैरी कर सकता है। हाल ही में चीन ने भारत के किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश, और ये हमेशा चीन करता आ रहा है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में राज्य स्थित है अहोबिलम तीर्थ। ठीक है। 6 पर करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया है? रोमानिया। रोमानिया दोस्तों ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? फिलीपींस। फिलीपींस जो है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक संयुक्त नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पापीकोंडा। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? राकेश मोहन को। नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बिल्किस मीर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग ने युवाओं से लोकसभा चुनाव में मतदान करने का आग्रह करने के लिए किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जो इस साल पेरिस में मतलब फ्रांस में खेला जाएगा जुलाई से, जिसकी शुरुआत हो रही है। 7 और 8 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा फणीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। फणीगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में ये स्थित है। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? न्यूजीलैंड। ठीक है। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? लक्षद्वीप में हुआ था। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है बाल्को। बाल्को जो है ये एल्युमिनियम कंपनी है। ठीक है। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने कि राष्ट्रपति ने एक ड्रग को लेकर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर दी है? सियरा लियोन। सियरा लियोन दोस्तों ये अफ्रीकी कंट्री है, पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है। और एक वहाँ पर हुआ था कि लोग जो है लोगों के हड्डियों को एक तरीके से पीस के एक ड्रग बनता है, तो उसके लिए काफ़ी वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोग जो है एक तरीके से केओस हो गया था, लोग
कब्रों को खोद खोद कर जो है लोगों की हड्डियाँ मतलब बना के उसको ये ड्रग बनाते थे। तो उसको एक तरीके से उसको देखते हुए राष्ट्रीय इमरजेंसी वहाँ घोषित की गई थी, सियरा लियोन, ये आप ध्यान दीजिएगा। 9 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में किया गया था। पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया भी ये यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। हाल ही में किस देश ने ओर्क्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? रूस। ठीक है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पुणे में किया गया। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है ये। हाल ही में आई वाडा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में पाए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। इसके लिए इसके बाद जो है ये आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी खुद का यूरिया इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है। 10 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? ओपन AI। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा TSAT 1A किस प्रकार का उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है ये। किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू हुई है? जिम्बाब्वे में शुरू हुई है। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? भारत ने किया है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया गया था। भारत ने विदेश सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में स्थित है? दोस्तों यह म्यांमार में स्थित है। सितवे बंदरगाह अगर आता है तो ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। रांची में किया गया था कह सकते हैं। 11 अप्रैल 2024 करंट अफेयर देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? साइमन हैरिस ने ली है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए इनको सम्मानित किया गया था इसरो की टीम को। पीटर हिग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था? गॉड पार्टिकल की खोज करने के लिए। गॉड पार्टिकल जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? लद्दाख में। तो खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख संबंधित है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया और डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया? सैम पित्रोदा के द्वारा यह बुक लॉन्च की गई थी। 12 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किर्गिस्तान। ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम। ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विग्नर क्रिस्टल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण है, विग्नर क्रिस्टल। फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रूस से मिली है। ये जो है क्या है दोस्तों? ये जो है वायु रक्षा प्रणाली है। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं कि संस्थान ने क्वाक्वेरली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की है? IIT बॉम्बे ने की है। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? HDFC बैंक। ये लक्षद्वीप में खोले हैं, पहला अपना निजी बैंक खोले हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप में HDFC बैंक ने। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? 7% है। ठीक है।
ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उन्होंने अपेक्षित किया है 7.0 2024-25 में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर्स सर्विस पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये उनका नव वर्ष है। क्या है? उगादी। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? चीन। दूसरे पर जो है तीसरे पर शायद भारत है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में FSSAI ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? दिल्ली में किया था। किन दो सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है मैं देखा था पहले भी कि ये सेंट्रल एशियन कंट्री। 14 और 15 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को। महिला हॉकी कोच की ये महिला हॉकी की ये कोच हरिंदर सिंह। हाल ही में किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? IIT जोधपुर ने किया है। ली सीन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? सिंगापुर। ठीक है, ठीक है। अब जो वहाँ के नए PM बने हैं उनका नाम है लॉरेंस वोंग। ठीक है, लॉरेंस वोंग वहाँ के नए PM हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? अवंतिका वंदनपू। ठीक है। हाल ही में जारी की यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। DRDO एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? पोखरण, राजस्थान में। ठीक है। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? भारत। मतलब समझ रहे हैं आप कि एक मतलब जो प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर है वो सबसे कम जो है कहाँ पर है? इंडिया में है। हाल ही में खबरों में रहा VA-ResNet 50 क्या है? ये एक AI उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? चित्रकूट में। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? रूस ने। तो अंगारा जो है A5 रॉकेट कहाँ की है? रूस की है। ठीक है। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? गोपी थोटाकरा। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा है? भारत ने छोड़ा। ठीक है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में जो है चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। 17 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग में किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी के साथ। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरी 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए IMF की MD बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमार ने जीता है। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है ये। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? नाइजीरिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। और मेनिंजाइटिस जो है ये ब्रेन की बीमारी है। ठीक है, ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होती है। हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा? मध्य प्रदेश। हाल ही में नासा के सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? जापान के साथ किया गया। 18 अप्रैल के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? इसरो ने किया है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 6.8% है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2023। ठीक है, ये माफ़ करिएगा शायद 2030 है। हाल ही में खबरों में रहा गैया बीच 3 क्या है? यह विशाल तारकीय ब्लैक होल है।
हाल ही में डीआरडीओ ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? बेंगलोर में किया है। हाल ही में भारत नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और हान पोखरा के साथ साझेदारी की है किसने? फ़ोनपे ने की है, जो कि एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? यूके। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? इंडोनेशिया के हैं ये। 19 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी में किया जा रहा है, यूएई। ठीक है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर में से संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस का उद्घाटन किया गया? केरल में। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 रुपये करोड़ की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? महाराष्ट्र में की है। ठीक है। किसको भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा? अमिताभ बच्चन को मिलेगा। सबसे पहला पुरस्कार जो है इसको नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 20 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये हमारे अगले नेवल चीफ, मतलब वर्तमान में हमारे नेवल चीफ यही हैं, इंडियन नेवल चीफ यही हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? फिलीपींस को कर रहा है। ठीक है। हाल ही में मैल्कम एडेसिसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? उत्साह पटनायक को चुना गया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? ये गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिसीवर्स में हेरफेर करना है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा संबंधित है। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के बने हैं। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। 21 और 22 पर करंट अफेयर देखते हैं। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। किससे? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? फिलिपिनो अमेरिकन थे ये। हाल ही में किस देश ने पेओलेजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने। हाल ही में खबरों में रहा नोगोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण कॉकेकस पर्वतमाला। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफ़ी दे सकते हैं कि इस क्षेत्र के लेके नोकझोंक लगी रहती है, और इस समय भी जो है ये चीज़ें हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत ने किया है। ठीक है। 23 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया सेंग खेलंग उत्सव किस राज्य में उत्सव ये मनाया जाता है? ये मेघालय में सेंग खेलंग उत्सव। ठीक है। त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल। ठीक है। त्रिशूर पूरम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में सबसे आगे रहा है। ठीक है। हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? दुव्वूरी सुब्बा राव। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है? बेंगलोर में। 24 पर करंट अफेयर देखते हैं। ACC पैरा कैनो
एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ज्वालामुखी माउंट एरेबस की बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थित है। वहाँ पर रॉस द्वीप है, वहीं पर स्थित है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल, जो कि इस समय राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। और इस बार जो थीम थी वो थी प्लास्टिक वर्सेस पृथ्वी, ठीक है। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ब्राज़ील में। हाल ही में हांगकांग और किस देश ने MDH एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है? सिंगापुर सिटी ने जो है लगा दिया है। और भी कई कंट्रीज़, USA ने, सिंगापुर ने, जैसे हमने देखा सिंगापुर, हांगकांग ने भी जो है लगाया है। MDH और एवरेस्ट के कई मतलब सारे मसालों को तो नहीं लगाया, लेकिन उसके कुछ मसालों को लगाया है, जैसे कि फ़िश करी मसाला जो होता है, सामा मसाला, ये सब जो है उसमें उन्होंने बैन लगा दिया है। हाल में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? नागालैंड। अफ्रीकी स्वाइन बुखार। DRDO ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? बेंगलोर में किया गया था। 25 पर करंट अफेयर देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? भारत। पहला कौन सा है? USA है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शंघाई, चीन में किया जा रहा है। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया। इसके पहले जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे जोको विडोडो, ठीक है, जोको विडोडो। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो टेल वैली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में महासागर दर्शक सम्मेलन 2024 ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में, ठीक है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है ये। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अप्रैल। इसी दिन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पारित हुआ था, मतलब वो इन इफेक्ट आ गया था 1993 में। हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा, शरण और प्रवासन विधेयक पारित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। 26 पर करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार सम्मानित किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क, FSIN। हाल ही में किसने मेड इन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? मैक्स वर्स्टैपन। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। यक्षगान जो है दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है, और उसी के मतलब कह सकते हैं कि जो लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, गायक थे, न कि लोक मतलब नृत्य संबंधित नहीं थे ये। सुब्रमण्यम धारेश्वर। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय से तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री से कहते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। 27 पर करंट अफेयर देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष में रूप में किसे चुना गया है? नरसिंह यादव को। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में स्थित है। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार UT ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बन्या को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? भारत का पद्मश्री पुरस्कार ये चौथा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? सौरव घोषाल ने। तो ये सौरव घोषाल जो है स्क्वैश संबंधित रखते हैं। 28 और 29 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस राज्य से सरकार से शुरुआत की गई एक पहल है? तमिलनाडु। नीलगिरी तहर जो है वहाँ पर एक जीव भी है, तो उसी को बचाने के लिए नीलगिरी तहर, जो कि नीलगिरी पर्वत है, वहीं पर पाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा अलागर मंदिर किस राज्य से स्थित है?
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? विजिंघम बंदरगाह। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? यह गुर्दे का एक विकार है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है मेनली किडनी से संबंधित है। हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने टी20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? युगांडा। युगांडा जो है अफ्रीकन कंट्री जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। हाल में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? श्रीलंका। और जो हवाई अड्डा उसका नाम है मटाला, ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। भारत की पहली खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ है, ठीक है। हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा? गुजरात और कर्नाटक। 30 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं। किस देश ने एलजीबीटी अधिकारों को सीमित करने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? इराक ने। गुमकुम गुम्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो गुमकुम गुम्पा महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने। हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? जर्मनी ने। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित फेंटानिल क्या है? यह सिंथेटिक ओपियोइड दवा है। हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित। तो शेरगढ़ जो वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा प्रदान किया है? वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? यह पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। तो ये हमने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का करंट अफेयर पूरा कवर किया है, ठीक है। इसमें 1 लाइनर करंट अफेयर है, डिस्क्रिप्टिवली हमने इसको कवर नहीं किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।